बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आज हम बात करेंगे कि ऐसे बच्चे जो फौरी पैदा होते हैं और अक्सर उनको सांस की जो है वो तकलीफ़ होती है, उनको जो है वो ऑक्सीजन की कमी होती है, वो सांस वगैरह नहीं ले सकते, उनकी नब्ज़ जो है वो डूब जाती है। तमाम फैमिली मेम्बरान, इवन डॉक्टर्स, पूरा स्टाफ जो है वो परेशान होता है और देखते ही देखते जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी की बाजी जो है वो हार जाते हैं। आज मैं आपके सामने होम्योपैथी की 2 मेडिसिन ऐसी डिस्कस करता हूँ कि आप कोई भी जो है वो तरीका इलाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, ये मेडिसिन ऐसी हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें तो आप देखेंगे कि आप न सिर्फ ये है कि हज़ारों बच्चों की जो है वो जानें बच सकती हैं, बल्कि वो लोग जो है वो जो परेशानी उनके ख़ानदान को और जो डॉक्टर और स्टाफ जो महसूस करता है उससे भी जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। उनमें एक मेडिसिन है लारोसिरस। लारोसिरस होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है कि जो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको जो है वो दूर करती है हमारी बॉडी के अंदर। और नब्ज़ डूब रही हो, ऑक्सीजन की जो हमारी बॉडी के अंदर जो मकदार है वो कम हो गई हो तो उसको जो है वो उस पर काबू पाती है। अगर नब्ज़ डूब रही है, इंसान की वाइटलिटी जो है वो कम हो रही है, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन है कार्बोवेजिटेबल्स, आप उसको इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक आध डोज जो है वो लारोसिरस की दें 30 में या 200 में, उसके बाद आप कार्बोवेज की एक खुराक दे दें 30 या 200 में, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स जो है वो किस तरह जो है वो ज़िंदगी बदलती है। अभी मैं आपके सामने ये इन्हीं 2 मेडिसिन की जो है वो 10 सिम्टम्स जो है वो आपके सामने रखूँगा कि लारोसिरस जो ऑफिशिनैलिस है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कार्बोवेज जो है वो किन जो उसकी बड़े लीडिंग जो सिम्टम्स हैं 10, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लारोसिरस ऑफिशिनैलिस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है नंबर 1 जो है एस्पेक्सिया जो है न्यू नेट्रम, जो छोटे बच्चे हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें जो है वो ये इंडिकेटेड है। सेकंड जो है उसमें है कि सडन डिबिलिटी, यानी बहुत ज़्यादा अचानक कमज़ोरी आ गई और बंदा बेअसो हरकत हो गया। उसके बाद लेक ऑफ रिएक्शन है नंबर 3 पे। उसके बाद साइनोसिस है। आपने देखा है कि होंठ नीले हो जाते हैं, चेहरा नीला हो जाता है, उंगलियां नीली हो जाती हैं, जिस्म पे नीले दाग पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद नंबर 5 पे जो है वो शैलो ब्रीदिंग है, यानी वो सांस तो लेता है लेकिन उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती। उसके बाद जो है वो है गैस्पिंग फॉर ब्रीदिंग, यानी कि वो हांफता है, यानी उसको उसको सांस लेने के लिए तकलीफ़ होती है और वो बड़ी मुश्किल से जो है वो सांस लेना चाहता है और उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह सांस उसका आ जाए। उसके बाद वही साइनोसिस जो है न्यूनेट्रम जो है वो उसका इशू है। उसके बाद सफोकेशन जो है उसमें इंडिकेटेड है, और जो ब्रीदिंग का जो ब्रीदिंग जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटेड है। उसके बाद नंबर 10 पे जो है वो पल्पिटेशन है। तो ये जो सिम्टम्स हैं 10, ये लारोसिरस जो है आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लारोसिरस को और पढ़ना चाहते हैं तो आप मटीरियल मेडिका होम्योपैथी के खोल लें, आप इसको पढ़ लें, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है और ये लाइफ सेविंग ड्रग है। उसके बाद अगर हम कार्बोवेज की बात करते हैं तो कार्बोवेज जो है होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ये बेसिकली जो वेजिटेबल चारकोल है ये उससे बनती है। सबसे पहले इसकी जो एक बहुत बड़ा सिम्टम है वो है एयर हंगर, यानी कि मरीज़ जो है वो भूखा होता है कि हवा किसी तरह उसको मिले, और इवन कि वो आम तौर पे बैठ नहीं सकता, उसके दिल करते है कि उसके ऊपर कोई पंखा जो है वो लगा रहे और उसको उस वक्त सांस लेने में जो है वो बड़ी आसानी होती है। तो बच्चों में भी है तो आप कार्बोवेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जिस्म जो है वो ठंडा होता है, यानी बॉडी जो है वो कोल्ड होती है। उसके बाद जो है कोलैप्स होता है पेशेंट का, या कोमा में वो चला जा सकता है, कोमा में जा सकता है। उसके बाद जो है वो हाइपोथर्मिया है, जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे जो है वो वाइटलिटी जो है वो लो हो जाती है, यानी उसकी जिस्म जो है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो लो हो जाती है, या उसकी जिस्म के अंदर जो एक क़ुव्वत है जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है वो स्लो डाउन हो जाती है। और उसके बाद ये है कि उसकी इम्परफेक्ट जो है ऑक्सीडेशन उसकी बॉडी के अंदर होती है। और 7 जो है उसको वीनस सर्कुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद जो है वो जो इंसान है उसकी जो बॉडी है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें आप ये उसके बाद आप ये देखें कि उसकी बॉडी जो है वो आइसी कोल्ड होती है, और उसके बाद ये है कि आलमोस्ट जो है वो लाइफ लॉस की तरफ इंसान जो है वो जा रहा होता है। तो ये जो 10 सिम्टम है ये कार्बोवेज के हैं। पहले जो मैंने बताया वो लारोसिरस के हैं। तो सांस के साथ जो दिक्कत आ रही होती है, चाहे वो न्यूनेटल जो बच्चे हैं उनमें, न्यूबॉर्न जो बेबी हैं उनके अंदर हो, इवन बड़ों में भी हो, तो आप इसको हिफ्ज़-ए-मुतक़द्दम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको
जो है वो क्यूरेटिव फार्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट एक आध डोज देने की ज़रूरत होती है और बंदा जो है वो दोबारा जो है वो ज़िंदगी की तरफ जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो लौट आता है। तो लारोसिरस जो है वो बहुत बड़ी मेडिसिन है। कार्बोवेज बहुत गहराई में काम करती है, बहुत बहुत बड़ी मेडिसिन है। लेकिन आप ये देख लें कि स्पेक्सिया में जो छोटे बच्चे हैं, जब वो उनके साथ ज़िंदगी और मौत का जो ख्याल होता है और ये सेकंड की बात होती है, तो आप जो है वो इन दो मेडिसिन को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। अब ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो तभी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप अगर समझते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड आपने किया हुआ है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते, हज़ारों लाखों जानें जो हैं वो बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।